Namaste Divine Souls, welcome to Spiritual Swarnathri YouTube channel and this is Swarna welcoming all of you। आप सबका स्वागत है इस चैनल में एंड जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं आपका भी स्वागत है। एंड आपको अगर मेरे बाकी के वीडियोस देखने हैं आप देख सकते हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग पे ट्विन फ्लेम साइंस एंड सिम्टम्स में सिम्टम्स पर हैं, और कुछ वीडियोस हैं जो लाइट बॉडी एक्टिवेशन पे जो बहुत ही वायरल हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और अगर आपको पसंद आए तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज का जो ये वीडियो है ये न्यू मून जो अमावस की एनर्जी है उस पर चैनलिंग है। जो ये कार्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे, जो पहला कार्ड है सेलिब्रेशन का, जहाँ 3 लड़कियाँ ब्लिसफुल स्टेज में डांस कर रही हैं, खेल रही हैं। एंड एक और कार्ड है जिसपे एक बर्ड बैठा हुआ है। तो हम पहले कार्ड की बात करते हैं। जो भी जिनको भी जैसे ये रेजोनेट करता है प्लीज़ वैसे अपने इस एनर्जी को लीजिएगा, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट। तो पहले कार्ड में ऐसा डिपिक्ट हो रहा है कि 3 लड़कियां एंजॉय कर रही हैं या डांस कर रही हैं। बाहर का अगर आप एनवायरनमेंट देखोगे इसके कार्ड की रीडिंग के हिसाब से बहुत ही परेशान वाला, बहुत ही टेंशन वाला है। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जीज पे काम किया है, आपने अपने इनर वर्क पे काम किया है, तो बाहर का कोई भी स्टॉर्म, कोई भी जो परेशानी देने वाला सिचुएशन है वो आपकी ब्लिसफुल स्टेट को हिला नहीं सकता। ओके, इसमें आपको ये भी देखने को मिलता है इस कार्ड में कि जो लड़कियां हैं वो पानी में खड़ी हुई हैं। तो मतलब पानी का मतलब इमोशंस है। तो अगर आप किसी इमोशनल टर्मोइल से होके गुजर रहे हैं, अगर आपने अपने पे काम किया है, तो ये जो इमोशनल टर्मोइल है वो आपके लिए पर्जिंग है। वो आपको एक नई अवेयरनेस एक नई सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाएगा। एंड वो जो स्टेट जो सेल्फ अवेयरनेस है वो पेनफुल नहीं रहेगी, वो एटर्नल ब्लिस की रहेगी। मतलब आप आनंद की स्थिति में रहेंगे। जो भी सिचुएशन आप फेस करने वाले हैं इस न्यू मून की एनर्जी से, उससे पहले, न्यू मून से पहले, अमावस से पहले या अमावस के बाद, जो भी एनर्जीज की जो चैलेंजिंग एनर्जीज आप फेस करने वाले हैं उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस आएगी वो आपको ब्लिस की तरफ लेके जाएगी, आपको आनंद की तरफ लेके जाएगी। एंड इसके कारण कुछ ऐसे इमोशंस आपको लेट गो करने पड़ेंगे जो आपको जो जिसकी लेसन्स आपने सीख लिए हैं, जो आपने मास्टर कर लिया है। एक वर्ड ऑफ कॉशन है जब ये कार्ड हम रीडिंग करते हैं कि जितनी भी पर्जिंग हो रही है, जितने भी आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस आए, आपको अपनी ग्राउंडिंग को बना के रखना है। मतलब ग्राउंड अपने आप को बहुत ग्राउंड करके रखना है। ग्राउंडिंग का क्या मतलब है? ग्राउंडिंग का ही अभी इस कार्ड के रीडिंग में ये मतलब है कि अगर आपके सामने कोई परेशानी आती है तो आप उसके साथ बहेंगे नहीं, उसको रिएक्ट करके आप उस परेशानी में और झुलझेंगे नहीं। आपको उसकी अवेयरनेस में आना है, उसकी जो बैकग्राउंड, जो आपकी कार्मिक लर्निंग है, उसको उस पर आपको फोकस करना है। तब आप ग्राउंडेड रहेंगे। आप उस सिचुएशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से उस पर्जिंग को आराम से पास आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ग्राउंडेड रहना है। ऐसा नहीं कि अभी आप स्पिरिचुअल ब्लिस में आ गए, आपने कुछ लेसन्स को मास्टर कर लिया एंड आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपको बहुत एटर्नल ब्लिस, आपको बहुत आनंद आ रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन लेना पड़ेगा कि आप ग्राउंडेड हैं, क्योंकि आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। आपने अगर मेरा 3D to 5D वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बैलेंसिंग की बात कही है और मैंने 3D एंड 5D के स्टेट ऑफ माइंड की अवेयरनेस के बारे में उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। एंड सेम थिंग यहाँ पर इस कार्ड में भी अप्लीकेबल रहता है कि एक आपको ग्राउंडिंग का सेंस होना चाहिए कि आप कहाँ तक बैलेंस मेंटेन कर सकें, और उसी हिसाब से जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं उसके हिसाब से आप रेस्पॉन्ड करें। ये पहला कार्ड जो था ये उन लोगों के लिए मैक्सिमम अप्लीकेबल है जो इनर वर्क कर रहे हैं, किसी भी टाइप की साधना कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अलाइंड हैं, इनके लिए है। जो सेकंड कार्ड है ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वह काम कर रहे हैं लेकिन बहुत काम करने की भी और ज़रूरत है।
से सेकंड कार्ड में आपने देखा कि इसकी कार्ड के ऊपर अंडरस्टैंडिंग लिखी हुई है और एक बर्ड है जो नेस्ट में बैठा हुआ है और अपने 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 पर को फ्लटर कर रहा है और एट द सेम टाइम वो अपनी नेस्ट को छोड़ भी नहीं रहा है, मतलब कि जो केज है जहाँ वो बैठा है उसको छोड़ नहीं रहा है और उड़ना चाहता है, लंबी उड़ान लेना चाहता है। तो ये सब स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए है जो एकदम अपने बारे में या फिर अपने जो ख्यालातों को एकदम स्ट्रांगली और स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कस के किसी चीज़ों को कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा है, कुछ संस्कारों को, कुछ पैटर्न्स को, कुछ इमोशनल चीज़ों को, या किसी 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 मेटेरियलिस्टिक की चीज़ को, या कुछ एक सिचुएशन को। ठीक है, जो भी है। कुछ ऐसे भी मेरे पास ट्विन फ्लेम के पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मुझे मोक्ष पाना ही पाना है। तो जब आप इतनी रेजिस्टेंस रखते हैं कि आपको मोक्ष पाना है, पहले मोक्ष से पहले आपको एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, लेसन्स सब करने पड़ेंगे, तभी आपको आपकी वो स्टेट ऑफ माइंड बनेगी, राइट। तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ आपकी रेजिस्टेंस है, कहाँ कहाँ पर आपने चीज़ों को पकड़ के रखा है, जिसके कारण आप स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को देखिए जो आपको आपको रेजिस्टेंस में रख रहा है, जो आपको आपको अपने आप से बांध के रख रहा है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स सेल्फ। तो उन सब चीज़ों में आपको कंtemplate करना है, मतलब आपको अपना खुद मंथन करना है बैठ के कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको मैंने पकड़ के रखी है, जिसके कारण मैं हाईली स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो आप मटेरियली ग्रो करेंगे, उसका तो आप यू कैन जस्ट टेक अ वर्ड ऑफ मी, क्योंकि जब स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हैं तो मटेरियली आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आपने पकड़ के रखा है बहुत डीपली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम होल्ड करके रखते हैं। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ों को पकड़ के रखा है, उसकी नोट बनाइए, उनको देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में लेट गो नहीं कर सकते, या फिर रेसिस्टेंस है जिसके कारण फियर्स हैं जो आप फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप पकड़ के रखे हैं, जिसके कारण आप उड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये था सेकेंड कार्ड, जो इनको और इनर वर्क करना है, कंtemplate करना है कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे यूनिवर्स पे छोड़नी है और लेट गो करना है, ताकि आप एनर्जी लेवल पे बहुत आगे जा सकें। तो ये दो कार्ड्स थे जो आपको शायद गाइड करें आपकी जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। अब पहले कार्ड के बारे में क्वेश्चन है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, सेकंड में आपको कंtemplate करना है, सेकंड कार्ड में आपको बैठ के कंtemplate करना है खुद की स्पिरिचुअल सेल्फ के बारे में। तो ये था जो कार्ड चैनलिंग हुई थी, एंड ये मुझे शेयर करना था आपके ग्रुप के साथ। मैं एक ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ, ट्विन फ्लेम की कोचिंग करती हूँ। तो अगर किसी को इनर वर्क प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप मेरी फरवरी की बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो अगले महीने 3rd या 4th लास्ट वीक में शुरू होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है किसी से रेजोनेट करते तो आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।